गाइस आपने एक कहावत सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो सही बात है। हमारी गाय इतनी बूढ़ी हो गई है, देखो गाइस ये अभी भी, और सुबह से इतने चरा रहे। यहाँ पर गाइस जाने का रास्ता था, हमने इसको हटाया, फिर गैया को निकाला। अब हम इधर से जाएंगे। गाइस इतनी देर चलने के बाद हम आ गए हैं पटरबड़न पर। जो नदी से बड़ा रास्ता होता है ना, उसको पटरबड़ा बोलते थे। कोई पुलिया है, इधर पानी है, वो दिख गया। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज का भी लोग हम सुबह से इतने काम में लगे थे, इस वजह से हम भूल ही गए थे कि हमको ब्लॉग भी बनाना था। और गाइस पब्लिक सिटी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक सिटी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अब ध्यान आया तब हम ब्लॉग बनाने। गाइस हम आए थे खेत पर, और खेत पर हम गैया को चराने आए थे। देखो ये गई है, और अभी यहाँ ठंड पड़ने लगी है गाइस। शाम को हवा चलती है तो ठंड लगने लगती है, जिस वजह से हमने ये तो रख ली है जर्किन, और सिर से कान ढक रखे ताकि हवा ना लगे। और गाइस हाथ में दांत रहा है क्योंकि रात पड़ चुकी है, अकेले जा रही हैं, आसपास कोई भी नहीं है। दूर दूर तक 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी नहीं है। और हम तो हमारे ब्लॉग बनाने में मस्त लगे हुए हैं, आपसे बोलेंगे और इतने में हमारा सफ़र कट जाएगा और आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट कर देंगे। गाइस अगर चैनल पर नए तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल कर लीजिए, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप तक ही आ जाएँ। अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, और अभी तो गैया भी परेशान, बूढ़ी गैया है गाइस हमारी, तो वो धीरे धीरे चलती है इस वजह से। गाइस आपने एक कहावत सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो सही बात है। हमारी गाय इतनी बूढ़ी हो गई है, देखो गाइस ये अभी भी, और सुबह से इतने चरा रहे, पूरे दिन से खुली है खेत पर, इसके बाद भी अभी भी चरी लगी पड़ी नहीं कि अब तो सीधा घर चले। रात के अभी 6:30 या 7 के समथिंग बज गए होंगे, फिर भी इसे चलने का ठेका नहीं आ रहा है। हम हमारी फ्लैश लाइट को ऑन कर मोबाइल को पीछे की तरफ घुमाकर ब्लॉग बना रही, लेकिन ये फिर भी हमारे सुन नहीं रही और घर पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। चल अभी तो गाइस बहुत दूर जाना है, घर भी काफ़ी दूर है, और हमारे खेत में से भी कम 2 किलोमीटर दूर है। और अब रात को कोई ऐसा कुछ नहीं है। गाइस एक चीज़ हमारे साथ में ऐसी होती है, जब भी हम अकेले पड़ जाते हैं ना, तब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। एक तो अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा तो ब्लॉग भी बनाने, अभी मेरा कितना था, अभी तो 14% हो गया। अब ब्लॉग बनाएंगे तो बहुत जल्दी, क्योंकि ऊपर से हमने फ्लैश लाइट जला रखी है और मोबाइल तो फिर चल ही रहा है, और ऐसे में फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दिक्कत ही। देखते हैं घर पहुंचाता है या नहीं। बने रहिएगा इस ब्लॉग पर। है गाइस, और ब्लॉग बनाने का हमारा एक कारण ये भी है, देख अगर अभी रात को हम ब्लॉग नहीं बनाते ना, तो हम सुबह क्या अपलोड करते, लेकिन हमारा शेड्यूल है डेली का एक ब्लॉग तो अपलोड करना ही है। अगर सुबह तो फिर क्लिप बनाना पड़ता, जिससे अच्छा हमने सोचा अकेले चलेंगे, थोड़ा आपके साथ में इंटरटेनमेंट करते हैं, और मैं भी, और मुझे गाइस इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। पहुँच जाएंगे घर पर, और हमारी गैया बूढ़ी है, कम से कम वो हो गई होगी 20 साल की, मुझसे बड़ी है गाइस ये, तो चलने की भी धीरे धीरे स्लो चलती है। बूढ़ी गैया है, देखो इसकी चाल, देखो इसकी चाल क्या है, लेकिन चलेंगे इसके साथ, जैसे भी चलेगी वैसे भी। हमें गाइस हम यहाँ पर देखते हैं ना, फिर हमें आगे रास्ता नहीं दिखाता है, लेकिन फिर आप सोचते हो बार नीचे क्यों नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि रास्ता है ख़राब है, थोड़ा सा अच्छा भी है। तो अगर लगातार यहीं देख लेंगे ना, तो हमारी आँखों में वो एक कहते हैं ना, एकदम चचुंदा जाती है तो फिर आगे नहीं दिख पाता, इस वजह से हमने देखना पड़ता है, और फिर आपको देखना पड़ता है। चलते हैं आप, अभी तो हम पहुँचे हैं, अभी बताएंगे। सो गाइस हम आ चुके हैं। हमारी लैंग्वेज में बोलते थे यार पटापड़ा, देखो ये पानी बह रही है, वो हमारी गैया चली गई है। यहाँ पर गाइस जाने का रास्ता था, हमने इसको हटाया, फिर गैया को निकाला। अब हम इधर से जाएंगे। गाइस इतनी देर चलने के बाद हम आ गए हैं पटरबड़न पर। जो नदी से बड़ा रास्ता होता है ना, उसको पटरबड़ा बोलते थे। कोई पुलिया है, इधर पानी है, वो दिख गया, वो पानी है, और ये ऐसा रास्ता है इधर से। गाइस हम चल रहे हैं, देखो अभी बंद नहीं है। इतनी देर के बाद हम पटरबड़न पे आए। अब आएगी नदी, इसके बाद आएगा हमारा घर। चल मेरी माता चल, जल्दी चल मेरी माता चल, तू थोड़ी जल्दी चल माता, मुझे भूख लगी है, मेरे को चाय का ठेका आ रहा है, मुझे चाय पीना है, खाना खाना है। चल मेरी माता, थोड़ी जल्दी चल माता मेरी, चल माता। गाइस आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका उपयोग कहाँ होता होगा। देखो दिख रहा है ना आपको, ये हत्था है पकड़ने का, और ये तो इसका उपयोग बताना किसके लिए होता होगा। गाइस ये हमारे गांव की खुदान है, जहाँ से गारा निकाला जाता है। यहाँ से औरतें गारा ले जाती है और घरों में करती है, हम भी ले जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह से ले जाते हैं हम तो। क्यों हमारी बूढ़ी गाय ये जल्दी थक जाती है, फिर विश्राम करने लग जाती है, फिर चलती है, फिर थक जाती है। तो गाइस इतनी दूर चलने के बाद फाइनली हम पहुँच गए नदी में। आपको गाइस नदी दिख रही होगी, हम कैमरे की तरफ बार ना देखें, क्योंकि हमारी आँखों में चकचून भी लग जाती है, इस वजह से रास्ता नहीं दिख पाता है। और नदी में गुड़क गई तो रात का पानी में, और
खतरनाक डेंजरस काम है, ये से रिस्क ना लेंगे। तो इतनी दूर चलने के बाद और हमारा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो ही जा रहा है और 1 घंटा लग गया इतनी दूर चलने में। और चरने भी लगी थी और दूर भी है, नदी में आने आते हैं और चरने लगी तो चलती नहीं और बार बार देना पड़ता है। और मेरे हाथ में कुछ ऐसा था नहीं हथियार इसकी क्या देते हैं इस वजह से। गाइस पहुँचते हैं अभी तो बहुत दूर और दूर चलते हैं अभी तो। बने रहे आप ब्लॉग पर। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इसी बात को मत भूलना। गाइस अब तो मोबाइल भी अपनी हद पार कर चुका है तो फिर रुक गई है। ऐसे दिक्कत दे रही है, थोड़ी सी चलती है थोड़ी देर के रुक जाती है। और मोबाइल डिस्चार्ज होने ही वाला है, पता नहीं क्या होएगा। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ से तो अब थोड़ी सी दूर बचा है, वहाँ से चल जाएंगे क्योंकि मैंने टॉर्च परमानेंटली जला रखी है और कैमरे को भी परमानेंटली ऑन कर रखा है इस वजह से। और तो गाइस आज के व्लॉग तो आई होप आज के व्लॉग आपको गाइस पसंद आया इसे ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रास्ता देखने के कारण मुझे बार बार इधर देखना पड़ता है, नहीं तो किधर पैर रखा जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो और मेरे मोबाइल ने भी हद पार कर दी, इसकी बहुत ही कम परसेंट बहुत जल्दी बीत रहा है, पता नहीं क्यों। और रात काफ़ी हो चुकी है, टॉर्च में व्लॉग बनाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हम डेली व्लॉग उपलब्ध कराते रहेंगे। तो गाइस आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और शायद मोबाइल तो गया।